हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों जीके अकेडमी दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम हिस्ट्री के अंदर एशियंट हिस्ट्री दोस्तों पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद दोस्तों जो ये तीन पार्ट में दोस्तों हिस्ट्री डिवाइड है। पहली जो है एशियंट हिस्ट्री, दूसरी मेडिएवल हिस्ट्री और थर्ड जो है दोस्तों गांधी फिश कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आज हम तो भारत का मुस्लिम आक्रमण। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने दोस्तों मुस्लिम धर्म की स्थापना करी थी। कहाँ के अंदर? मक्का के अंदर। तो मक्का दोस्तों कहाँ पड़ता है? मक्का जो पड़ता है दोस्तों वो पड़ता है सऊदी अरब के अंदर। मक्का और मदीना दोस्तों बहुत फेमस जगह है मुस्लिमों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद यदि बात करें तो ईरान जो थे इन्होंने जो है हाँ भारत को क्या हिंदुस्तान कहा था, यूनानी क्या कहता है, इंडिया कहा था दोस्तों। और जो अरब थे, अरब जो थे उन्होंने हमें क्या कहते हैं, हिंदू कहकर जो संबोधित किया गया दोस्तों, किसने? अरब कंट्रियों ने किया था दोस्तों। तो सबसे पहले पूछा था भारत पर पहला दोस्तों जो मुस्लिम आक्रमण था अरब आक्रमण था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गजनी या फिर यामनी। दोस्तों ये वंश का नाम है जिसके संस्थापक कौन थे? अल-फतलीन इसके दोस्तों क्या थे? संस्थापक थे दोस्तों। महमूद गजनी ने दोस्तों 17 बार जो है इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। आक्रमण कैसे करता था? लूटपाट करता था दोस्तों। यहाँ के मंदिरों को क्या करता? यहाँ के मंदिरों में सोना रहता था, चांद रहता था, उन्हें लूट के दोस्तों क्या अपने देश ले जाता था दोस्तों। वो तुर्की का था दोस्तों। पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनी जो था वो किस किंगडम से था? तो तुर्किस था, वो तुर्की का था दोस्तों। उसने जो सोमनाथ मंदिर लूटा दोस्तों। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे पूछा जाता है? तो गुजरात के अंदर दोस्तों सोमनाथ मंदिर है जो काफ़ी फेमस मंदिर है। और उस टाइम दोस्तों उस मंदिर में काफ़ी जो है सोना दोस्तों क्या गया था? भेंट किया गया था दोस्तों। इसलिए उसने 17 बार आक्रमण किया। वो यहाँ पे राज नहीं करना चाहता, वो क्या करता था? लूटपाट करता था, आक्रमण करता था, लूट के क्या अपने देश भाग जाता था दोस्तों। इसके अलावा उसने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया, शासक विद्याधर। तो चंदेल जो जगह पड़ती है वहाँ के जो शासक थे विद्याधर, उन्होंने क्या किया? जो उन दोनों की लड़ाई हुई तो उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया और उसे पराजित करके दोस्तों भेज दिया। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि किसने जो है मोहम्मद गजनी को पराजित किया था दोस्तों। तो ये चंदेल के राजा थे शासक विद्याधर, इन्होंने क्या किया? उसे पराजित किया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उसने इतनी लूटपाट मचाई तो बगदाद के जो खलीफा थे, बगदाद दोस्तों आज भी कहाँ पड़ते? ईरान के अंदर पड़ते दोस्तों, इराक के अंदर दोस्तों, इराक। तो बगदाद जो होते थे खलीफा के, उन्हें क्या था? यमीन उल दौला की दोस्तों उपाधि दी गई थी। उन्होंने इंडिया में इतनी लूटपाट मचाई थी उसके उपलक्ष्य में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात आती है मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद जो गौरी था उसने क्या किया? 1175 मुल्तान दोस्तों आज की डेट में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर दोस्तों। आपने देखा वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट सेंचुरी जो टेस्ट में जो 309 या 311 बनाए थे, कहाँ? मुल्तान में बनाए थे। मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इसलिए उन्हें मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को, जो इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया और मूलराज सेकंड और भीम सेकंड ने गौरी की भारत में पहली हार दोस्तों। 1178 में उन्होंने क्या किया? गुजरात पर आक्रमण किया। तो जो गुजरात के दोस्तों राजा थे मूलराज सेकंड और भीम सेकंड, गौरी को क्या भारत में पहली दोस्तों हार मिली। उसके बाद दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा था। 1191 में दोस्तों तराइन का फर्स्ट वार हुआ था, फर्स्ट युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों पूछा था कौन से पृथ्वीराज चौहान थे। तो पृथ्वीराज चौहान कौन से थे? थर्ड थे। इन्होंने मोहम्मद गौरी को दोस्तों क्या हरा दिया था, पराजित कर दिया था। उसके बाद 1192 में दूसरा वाला तराइन युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज थर्ड को दोस्तों हरा दिया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब मोहम्मद गौरी ने चंदावर का राजा जो था जयचंद, उसे भी दोस्तों क्या पराजित कर दिया था दोस्तों। इसके अलावा उसने क्या किया कि जो उसका दोस्तों सबसे वफादार जो उसका सेनापति था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसके अलावा दोस्तों उसका बख्तियार खिलजी जो करके था, उसने बंगाल और बिहार में दोस्तों क्या विजय प्राप्त कर ली थी। ये बिहार में तो एक ऐसा राजा था जो बिना लड़े दोस्तों क्या गया? भाग गया। तो जब राजा दोस्तों भाग जाता तो सेना वहाँ की क्या समर्पण कर देते थे दोस्तों। इस तरीके पहले क्या रूल्स रेगुलेशन थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इसके बाद स्टार्टिंग होती है मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत की दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों जो है हर एग्जाम में दोस्तों इस रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का दोस्तों क्या गुलाम वंश भी कहा जाता है, या फिर तुर्क साम्राज्य, या फिर क्या मुगल सुल्तान भी कहा जाता है। जो कि इसका टाइम पीरियड दोस्तों पूछा जाता है 1206 से लेकर 1290 तक। इसे तुर्क सुल्तान या ममलुक सुल्तान भी कहते हैं।
ये ममलूक डायनेस्टी स्लेव के नाम से भी आता है, गुलामों के गुलाम, या फिर क्या है दिल्ली सल्तनत दोस्तों। तो सबसे जो उत्तर भारत का दोस्तों जो विजय प्राप्त की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। किसके शासन में? मोहम्मद गौरी के शासन में। काफ़ी वफादार और काफ़ी निष्ठावान था अपने राजा के प्रति। राजा कौन था? मोहम्मद गौरी दोस्तों इसका। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक दोस्तों क्या किया? राज किया। उसमें उसने क्या किया? पहला तुर्क सुल्तान था। पूछा था पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो कहाँ से राज करता था? लाहौर से दोस्तों। लाहौर कहाँ पड़ता है? आज के टाइम पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। तो PCS 2002 के अंदर उसको पूछा गया है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक तक किस साम्राज्य से था? तो तुर्क दोस्तों। इसके अलावा इसे लाख वक्त बोला जाता था। ये दान दोस्तों क्या लाखों में करता था, इसलिए इसका नाम क्या गया है? लाख वक्त दोस्तों। इसके अलावा उसने कुतुब उल इस्लाम दिल्ली के अंदर मस्जिद बनाई थी और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर दोस्तों। उसने 2 मस्जिदों का निर्माण किया जिसका नाम था कुतुब उल इस्लाम, और सेकंड जो थी 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर दोस्तों। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, किसने स्टार्ट करवाया था? वो दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। इल्तुतमिश ने दोस्तों क्या किया? ख़त्म किया था दोस्तों। इसकी मृत्यु दोस्तों चौहान खेलते हुए, जो पोलो कहते हैं ना दोस्तों, ये घोड़े से गिर पड़ा था पोलो खेलते, इसलिए इसकी मृत्यु हुई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो है ना सम्राट जो हुआ वो इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक दोस्तों क्या किया? राज किया। और ये गुलामों का गुलाम कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों गुलाम था, इसलिए इससे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसलिए गुलामों का गुलाम दोस्तों इसे कहा जाता था। इसे सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए दोस्तों। ये PCS के अंदर 2 बार पूछा गया कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने दोस्तों। इसने सिल्वर जो कॉइन चलाया था उसका नाम था टंका, और कॉपर जो चलाया था उसका नाम था जिंतल। इसके अलावा दोस्तों इसने एकताधारी सिस्टम स्टार्ट किया था। उसने ग्रुप ऑफ 14 बनाया था। ग्रुप ऑफ 14 में क्या 40 लोगों का एक ग्रुप था जो कि सब चीज़ डिसाइड करता था। उसने क्या किया? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों वो लाहौर से करता था। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। जो इल्तुतमिश था दोस्तों ये कहाँ से राज करता था? ये दिल्ली से दोस्तों राज करता था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का मुख्य माना जाता है कि जो मेन जो स्टार्टिंग दिल्ली सल्तनत की वो इल्तुतमिश के समय हुई दोस्तों। इसके अलावा उसने चंगेल खां से भी इंडिया को बचाया था कि चंगेल खां का एक कोई सेनापति था जो भाग गया था। उसने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश से मदद मांगी शरण की, तो उसने मदद करने से मना कर दिया। इस तरीके से उसने चंगेल खां जो मंगोल का जो राजा चंगेल खां उससे अपने आप को इंडिया को सेव किया। अब दोस्तों इसके बाद जो आती है वो आती है रजिया सुल्ताना दोस्तों। तो दोस्तों यदि पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला शासक कौन थी, तो उसका आंसर होगा रजिया सुल्ताना दोस्तों, जिसने 1236 लेके 1240 तक दोस्तों क्या किया था? शासन किया था दोस्तों। इसके अलावा क्या कि उस समय जब आज से 1236 1240 की बात रही होगी दोस्तों, उस वक्त क्या था कि स्त्रियों को दोस्तों ज़्यादा जो है साम्राज्य के अंदर क्या शक्ति प्रदान नहीं थी, ना तो सेनापति बन सकती थी ना सेना में रहती थी। तो इस तरीके से क्या थे? रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की दोस्तों बेटी थी, तो इसलिए उसे क्या राजगद्दी दे दी गई। और कहा जाता है कि इसमें सारी अच्छी कैपेबिलिटी अच्छे राजा की है, केवल इसका दोष ये था कि ये कौन थी? महिला थी। और दोस्तों ये जो थे ये तुर्क लोग थे, तो तुर्क लोगों ने क्या किया? तो इसके खिलाफ षड्यंत्र किया, जिसमें कि बठिंडा के गवर्नर था अल्तुनिया, रजिया के विरोध किया दोस्तों। बाद में आके रजिया सुल्ताना ने जो है वो अल्तुनिया के संग क्या कर ली? शादी कर ली दोस्तों। इसके बाद जो लास्ट साम्राज्य आता है उसका नाम गयासुद्दीन बलवान, जिसने 1265 से लेकर 87 तक दोस्तों राज किया। इसका दूसरा नाम है उलमुग खां। तो 1233 में दोस्तों ग्वालियर विजय पर उससे खसदार का पद मिला दोस्तों। 1233 में कौन राज करता था? इल्तुतमिश राज करता था, जिसमें ग्वालियर में दोस्तों इसने मुख्य भूमिका निभाई थी जीतने में। उसे खसदार का पद मिला दोस्तों। रजिया जब सुल्तान बनी तो रजिया के समय से अमीर ए शिकार का दोस्तों पद धारण हुआ। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया? इसने जो रजिया के विरुद्ध जो है क्या कि तुर्कों की दोस्तों मदद करी उससे गद्दी से हटाने के लिए, इसीलिए दोस्तों इसे तुर्कों ने अमीर ए खाबर का पद धारण करवाया दोस्तों। 1249 में अपनी पुत्री का दोस्तों सुल्तान नसरुद्दीन से कर दिया, इसलिए इसे नायाब ए ममलिकात की दोस्तों क्या की उपाधि धारण की गई दोस्तों। इसके अलावा रक्त और लोह की नीति अपनाता था। कहता था राजा ज़्यादा सीधा होना क्या है? खतरनाक, मतलब ज़्यादा सीधा होने के वो अपना राज नहीं कर सकता, उसे क्या थोड़ा दंडनीय होना चाहिए, थोड़ा निरंकुश होना चाहिए दोस्तों। तो ये हमने आज पढ़ा भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। सबसे पहला जो नाम आएगा वो अरब मुस्लिम था, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों। उसके बाद मोहम्मद
गजनवी आया था, मोहम्मद गजनवी इंडिया में 17 बार दोस्तों क्या करी, लूट करी दोस्तों। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी आया, उसने जो फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, उन्होंने से पराजित किया। 1192 में दूसरी बैटल हुई जिसमें कि उसने जो है उन्हें पराजित कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इसके अलावा बैटल ऑफ चंदेवरी हुई जिसमें जयचंद को उसने मार दिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, जिसे मुगलक डायनेस्टी भी कहा जाता है दोस्तों, या गुलामों का गुलाम कहा जाता है, या तुर्किश किंगडम भी कहा जाता है। तो उसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबत उस इस्लाम दिल्ली के अंदर और 2.5 दिन का झोंपड़ा दोस्तों 2 मस्जिद में थी, अजमेर के अंदर और दिल्ली के अंदर। इसके अलावा कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों। इसके अलावा वो काफ़ी जो है फेमस था दान करने के लिए, उसे लख भी बोलते थे, लखतिया। इसके अलावा दोस्तों उसने कुतुब मीनार का निर्माण किया, वो पोलो खेलते हुए क्या हुआ, अपने घोड़े से गिर गया जिसकी उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। उसके बाद जो आया वो इल्तुतमिश में आया। इल्तुतमिश दोस्तों कहाँ से राज करता था, दिल्ली से दोस्तों राज करता था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ 40 की सेना बनाई जिसमें 40 लोग जो प्रख्यात रहते थे उसके साथ हमेशा चलता था। एक तदारी सिस्टम दोस्तों उसने ला के किया, अरबी सिक्के चलवाए जिसमें सिल्वर को दोस्तों टंका और कॉपर को जिंतल कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें रजिया सुल्तान अब कहा जाता है, उसमें सारी कैपेबिलिटी थी, केवल एक उसकी इनकैपेबिलिटी थी, केवल वो क्या महिला थी। पूछा जब भारत की सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्ताना दोस्तों। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आया, तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया दोस्तों, अलग तरीके से अपना राज किया जिसमें उसकी रक्त और लोह की नीति थी। वो क्या करता, उसका कहना था कि राजा को कभी क्या होना चाहिए, निर्दलीय हमेशा होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस कर लिया दिल्ली सल्तनत के बारे में दोस्तों। जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर योर लिसनिंग। थैंक यू दोस्तों।